अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के शिक्षा मंत्री वज़ीर तालीम ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। पिछले एक साल से जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर के रिफ़ॉर्म की बातें होती आई हैं और बहुत पुरज़ोर तरीके से हिंदुस्तान भर के अलग अलग स्टेट्स में उसकी मांग हुई, उस पेपर लीक के बाद जिस तरीके से कई सारे बच्चों ने सुसाइड की और रीनीट एग्ज़ाम हुआ, इन सब के साथ साथ बच्चों में बहुत बड़ा गुस्सा उस सरकार के खिलाफ था जो पिछले 14 सालों में ये सोच रही थी कि अगर सिस्टम हमारे हाथ में है, अगर व्यवस्थाएं हमारे हाथ में हैं और सोशल मीडिया पे हमारी पकड़ है, तो हमें कोई हमारे पद से, हमारे ओहदे से, हमारी सत्ता से नहीं हटा सकता है। पिछले एक महीने के आंदोलन ने छात्रों ने ये सरकार को बता दिया कि आपने जो डर बच्चों में फैलाया हुआ था, जो भय लोगों में क्रिएट किया हुआ था, वो हवा बन गया है। अब छात्र अपने घरों से निकल रहे हैं और अपनी डिमांड कर रहे हैं, जिसका असर ये है कि आपको मजबूर होकर के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाना पड़ा। ये बात सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की नहीं है, बात उस पूरे तालीमी निज़ाम की है जहां पर अलग अलग समस्याओं का सामना, मुसीबतों का सामना छात्र कर रहे हैं। 2014 के बाद से 152 के आसपास पेपर लीक्स हुए। उस पेपर लीक के परिणाम स्वरूप बच्चों में जो जहनी तनाव पैदा हुई, जो मानसिक उत्पीड़न उनका हुआ, जो खर्चे हुए उनके और जो नुकसान उनका इन सालों में हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी चीज, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको आपने अभी कुछ ही साल पहले हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। वो ना तो पेपर सही से करवा पा रही है और ना ही टाइम से रिजल्ट दिलवा पा रही है। ऐसे में आपको एनटीए के बारे में भी कुछ सोचना होगा। एनटीए जो अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी बताती है, और वो जब इस तरीके से कोलैप्स कर जाती है कि हजारों लाखों की संख्या में छात्र उससे प्रभावित होते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एनटीए की अपनी रिपोर्ट बताती है कि ये जो है कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है। आप कमाने का एक धंधा बना लिए हैं एनटीए को, कि वो प्रॉफिट में जा रही है। एजुकेशन तो लोगों की भलाई के लिए सरकार को उस पर खर्च करना चाहिए, और कहाँ उल्टा हो रहा है कि बच्चे खुद जो है सरकार को उतना पैसा दे रहे हैं जितना कि उसमें खर्च भी नहीं हो पा रहा है। यानी आप साड़ दल साल प्रॉफिट में जा रहे हैं। एक दूसरी चीज कि आपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के नाम पर जो एक ऑटोनॉमी क्रिएट की है, जो एक तानाशाही क्रिएट की है कि एक ही सरकार, एक ही सत्ता और उन्हीं के हाथ में पूरा एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन, इसके खिलाफ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने सवाल किए। आपको इस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी अलग अलग रीजनल एरियाज के लोगों से बना है। अलग अलग ट्राइबल एरियाज इसमें आते हैं, और जब आप सेंट्रलाइजेशन के नाम पर सबको एक जगह खींच के लाने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरा सिस्टम उन गरीब मजदूर और आदिवासी तबके के जो बच्चे आते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, जिनके पास इतना एक्सेस नहीं है कि वो आपके हायर सिस्टम तक पहुंच सकें, वो जो है कहीं बीच रास्ते में छूट जाते हैं। आपको इस सेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था पर भी सोचना होगा। कोठारी कमीशन ने एक रिपोर्ट जो दी, उसमें ये बात कही कि आप आप पूरे बजट का 6% हिस्सा जो है आप एजुकेशन सिस्टम पे खर्च कीजिए। 6 दशक बीत जाने के बाद भी आप अभी सही से 3.5 और 4% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो आपकी ये प्रायोरिटी बताती है कि हिंदुस्तान एजुकेशन को कितनी अहमियत देता है।
कितनी नेग्लिजेंस है उस तालीमी सिस्टम को लेकर के जहां आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, जबकि आपका डिफेंस पर लगातार जो है खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो आपको अगर इंडिया के भविष्य की चिंता है, भारत के लोगों की चिंता है, एक अच्छे फ्यूचर का ख्वाब देखना चाह रहे हैं, तो आपको एजुकेशन सिस्टम पर जो खर्चा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक अगली चीज जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम को जो है कमर्शलाइज करना बंद कीजिए, प्राइवेटाइजेशन बंद कीजिए। भारत बहुत ही अलग अलग विभिन्नताओं वाला देश है। जिस देश में इतनी बड़ी आबादी इतने कम जो है इनकम के साथ जिंदगी गुजार रही है, वो आबादी कैसे प्राइवेटाइजेशन के हजारों लाखों और करोड़ों के खर्चे को बर्दाश्त कर पाएगी। आपको जो है सरकार को ये चीज ध्यान में देनी होगी कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका जो तालीमी निज़ाम है, इसमें जो है सरकार अपना हिस्सा बढ़ाए और लोगों से मांगने वाली चीज कम करे। ये कुछ अहम पॉइंट्स है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हमारे बीच डिस्कशन होनी चाहिए, जिसपे हमें बात करनी चाहिए। ये अलग बात है कि एक बहुत बड़ी जीत है कि जिस सरकार को पिछले 14 सालों में कोई गिरा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, वो सरकार युवाओं के आंदोलन के फलस्वरूप यहाँ उभर कर जो है सामने आया और सरकार मजबूर हुई, देश का प्रधानमंत्री मजबूर हुआ, वो अपने कैमरे के सामने आ रहा है, बच्चों से बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इस जीत के साथ साथ जो दूसरे मुद्दे हैं, एनटीए का मुद्दा है, नेट कैपिटलाइजेशन का मुद्दा है, नेशनलाइजेशन का जो मुद्दा है, वो हमें जो है सोचना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। जाते जाते एक अहम मुद्दे की तरफ आपका ध्यान खींचते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी माइनॉरिटीज की है, जिनको लेकर के हिंदुस्तान का संविधान उन्हें उनके राइट्स देता है। लेकिन आज की जो सरकार है, जो सत्ता है, वो माइनॉरिटी एजुकेशन के नाम पर लगातार बजट्स को कम कर रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के जैसे जामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो गई, इनके बजट्स लगातार कम किए जा रहे हैं और बच्चों से फीस की उगाही ज्यादा की जा रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स थे जिनकी पहुंच हायर एजुकेशन तक हो रही थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपने मानक बंद कर दिया, आपने जो स्कॉलरशिप थे दूसरे माइनॉरिटी के, बजट कम करके उनको धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हैं। तो आप सरकार से मेरी निवेदन है कि आप माइनॉरिटी एजुकेशन को फोकस कीजिए। इन सब बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे छात्र विमर्श। मैं मोहम्मद सालेह अंसारी। धन्यवाद।